पंचकुला में कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले कर्मचारियों ने हार्ट्रॉन कार्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी की। इनका कहना है कि कच्चे कर्मचारियों को वापस नौकरी पर लगाया जाए। इन कर्मचारियों की संख्या 102 है। इनका कहना है कि सरकार की एक बदनसीब योजना के तहत सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का ये लोग काम करते हैं। सरल हेल्पलाइन ऑपरेटर के माध्यम से ये काम करते हैं, जिन्हें हार्ट्रॉन बिल्डिंग की बेसमेंट में कार्यालय दे रखा था, लेकिन आग लगने का झूठा बहाना बनाकर इन्हें वहां से नौकरी से निकाल दिया गया और जिसकी आवाज में झूठे दस्तावेज पेश किए गए हैं। इनका आरोप है कि जबकि आग वित्त विभाग में लगी थी, उन्होंने प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री हरियाणा से भी मांग की है कि हमें दोबारा नौकरी पर रखा जाए और 8 रोल पैनल पर हमें नियुक्त किया जाए, ठेकेदार को बीच में से हटाया जाए। अपनी इसी मांगों को लेकर आज उन्होंने जोरदार तरीके से नारेबाजी व धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज को बुलंद किया है। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से राजकुमार की ये रिपोर्ट। विषय बता दीजिए। ये हार्ट्रॉन का यहाँ पे मुख्यालय है। 110 कर्मचारी 102 कर्मचारी जो पूरे प्रदेश को सरल पोर्टल के माध्यम से जन सेवाएं दे रहे थे लगातार पिछले 5-6 वर्षों से, लेकिन अचानक बीजेपी की सरकार ने और मैनेजमेंट ने मिली भगत करके इन तमाम 102 कर्मचारियों की छटनी करके और वो सारा काम हेल्पलाइन का एक प्राइवेट कंपनी को, ठेकेदार को दे दिया। उसके विरोध में कि एक कंपनी को ना दिया जाए और जो कर्मचारी 102 कर्मचारियों की जो हार्ट्रॉन के हेल्पलाइन ऑपरेटर थे, जिनको अगस्त के अंदर बर्खास्त कर दिया गया, आज ये प्रदर्शन हम उनकी बहाली की मांग के लिए और जो वो प्राइवेट कंपनी को काम दिया जा रहा है उस SMPL कंपनी को, उसके विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये हम सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से ये कहना चाहते हैं, जब तक इन 102 कर्मचारियों की नौकरी बहाली नहीं हो जाती और जब तक उस कंपनी को SMPL को यहाँ से बाहर नहीं किया जाता, हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक लगातार ये तमाम मुख्यालय जो अलग अलग विभागों के यहाँ पे पंचकुला में हैं वो लगातार जारी रहेगा। और तमाम जो कच्चा कर्मचारी है इन हार्ट्रॉन के माध्यम से भी लगा हुआ, हम तमाम कर्मचारियों से अपील करेंगे कि आज जो ये खतरा हार्ट्रॉन के हेल्पलाइन ऑपरेटर पे आया है नौकरी का, ये कल को दूसरे कर्मचारियों पे भी आ सकता है। इसलिए तमाम कर्मचारी जो कच्चा कर्मचारी है, जो इस शोषण का शिकार हो रहा है बीजेपी की और जजपा की इस शोषणकारी व्यवस्था के तहत, हम सबसे अपील कर रहे हैं कि इन तमाम 102 कर्मचारियों की नौकरी बहाली के लिए सब एकजुट हों और बीजेपी और जजपा की सरकार जी। तो जो सरल हेल्पलाइन ऑपरेटर हैं सर, हम लोग हार्ट्रॉन की बिल्डिंग के बेसमेंट में बैठकर ये कार्य कर रहे थे और बेसमेंट में आग नहीं लगी है सर। दूसरी बिल्डिंग में आग लगी और बेसमेंट की बिल्डिंग में आग नहीं लगी जहाँ पर हम कर्मचारी काम करते थे, लेकिन इनके द्वारा सभी जगह ये प्रचार किया जा रहा है कि बेसमेंट में आग लगी है जहाँ पर हम कर्मचारी बैठकर कार्य करते थे। ये इनके द्वारा एक तरह से झूठा प्रचार किया जा रहा है, झूठे दस्तावेज इनके द्वारा बाहर शो किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है। तो इसकी भी एक तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि बिल्डिंग में आग जो है वो वित्त विभाग में लगी है, उनके डिप्लॉयमेंट जो है या फिर उनके अदर जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वहाँ पर आग लगी है, ना कि बेसमेंट में आग लगी है जहाँ पर हम 102 सरल कर्मचारी बैठकर अपनी सेवाएं हरियाणा की जनता को दे रहे थे। हमारा विनम्र अनुरोध रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि हम उन्हीं की जो सर्विसेज हैं, ई-गवर्नेंस की जो सर्विसेज हैं, उनको हम लोग हरियाणा के जन जन तक पहुंचा रहे हैं सर, सरल पोर्टल के माध्यम से, सरल हेल्पलाइन के माध्यम से। और हम जो अपना कार्य बहुत ही निष्पक्ष तरीके से, बहुत पारदर्शी तरीके से, बेहद ईमानदारी से हम लोग करते आ रहे हैं। पिछले 2 साल से हरियाणा सरकार को इसी सरल पोर्टल के माध्यम से, सरल के द्वारा पूरे भारतवर्ष का जो उनको गोल्डन अवार्ड है सर, वो हरियाणा सरकार को मिला है। माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा उनको पुरस्कृत किया गया है। तो विनम्र अनुरोध है सरल पोर्टल का, सरल के कर्मचारियों का, कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम जो 102 निकाले गए कर्मचारी हैं, हमारी तरफ ध्यान दें।
हमारी जो सुविधाएं हैं, जो भी हमारी मांगे हैं, उसको पूर्ण रूप से जैसा पहले चलती आ रही थी उसको बहाल किया जाए। और हमें जो ठेकेदारी प्रथा है, यानी कि ठेकेदार के हाथ में हमें ना सौंप कर हार्ट्रोन हमें अपने पैनल के अंदर दोबारा से वापस ले, बिना किसी शर्त। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर हम पिछले 2 महीने से लगातार बहुत बार बीच में गए हैं, लेकिन हमारी एक भी मुलाकात अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो उनके अधिकारी हैं उनके द्वारा नहीं करवाई गई है। सो विनम्र अनुरोध कि वो अपने संज्ञान में इस पोर्टल को लें, इस पोर्टल के कर्मचारियों को ले, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जो भी दुख हम लोग अपनी लाइफ में इस वक्त झेल रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल रेंट पर रहने वाले हैं, किराए के घरों में रहने वाले हैं, बच्चों की दिक्कत आ रही है, बूढ़े माँ बाप हैं, दवाइयों का खर्चा, आपको सब कुछ पता है कि इतनी महंगाई में कितना मुश्किल है। तो उन सभी सुविधाओं को प्लीज़ वो ध्यान में रखते हुए, प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए वो प्लीज़ हमारा विचार करें, मांगों पे विचार करें और हमें पूर्ण रूप से बेहाल करें, जैसे कि हम पहले से चलते आ रहे थे। और